दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन तक कल वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 से आपको 13 नंबर हमने होमवर्क में दिया था, मैं 13 नंबर को अब सॉल्व करूँगा। क्या आप लोगों ने किया हो तो उसका आंसर आपको मैच कराना है। कि जैसे कि आपका एक फ्लाईओवर दिया है, तो क्या हम कहेंगे, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। देखिए आकृति, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। मतलब किराया पता करना है कि उसने कितना किराया दिया। तो हम आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। तो कल मैंने यहाँ तक आपको छोड़ दिया था, तो मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। देखने कि फ्लाईओवर बना है, तो इसमें ए बी सी के मान दिए गए हैं। तो ए का मान आपको दिया गया, बी का मान दिया गया, सी का मान दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे परिमाप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। जो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होगा बेटा, तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी के आपको मान पता होना चाहिए। 122 प्लस 120 प्लस 22। अब आपको क्या करना है, तीनों मानों को आपस में जोड़ना है। तो S बराबर आपका हो जाएगा, तीनों मानों को आपस में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 0 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। अब जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 जोड़ लेंगे, 1 1 2 जोड़ लेंगे। तो 264 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 132 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका अर्ध परिमाप आ गया। त्रिभुज का क्या आ गया, अर्ध परिमाप। यहाँ अर्ध और लिख देंगे, अर्ध परिमाप। तो जब अर्ध परिमाप आपको पता चल गया है, तो अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S, अब इसको क्या बताएंगे, A बराबर होता है, A बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपका फार्मूला होता है। तो A बराबर S का मान आपको निकाल लिया, आपने कितना निकाला है, 132। तो 132 में सभी मानों को घटाना है, तो कितना करेंगे, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें घटाएंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 132 में इसको घटाना कितना आ जाएगा आपका बेटा, एक में से एक चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 132 में 122 को घटाएंगे तो 2 में से 2 चला गया, 3 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पे आपको देखना 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 132 में 120, तो आपका 0 2 बचेगा। यहाँ 3 में से 2 चला गया, कितना 1 बचेगा, 1 में से 1 चला गया, कितना ही बचेगा, 12। अब देखेंगे आपको केवल 22 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 चला गया 0, 3 में से 2 चला गया 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 110। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स ऐसे करना कि जो भी कॉमन हो जाए। अब आप देखेंगे ये बराबर, क्या आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे 132 को लिख सकते हैं 11 इंटू
12। अब देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इंटू 12 दिया तो 10 इंटू 12 लिखेंगे, 10 इंटू 12। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 11, 10 इंटू 11। अब आपको देखेंगे रूट में कोई संख्या कै बार है, देखेंगे 11, 11 दो बार है तो 11 को कॉमन कर लेंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा 11, 12, 12 आपको मिल रही तो ए बराबर 12 भी कॉमन कर लेंगे। और यहाँ देखेंगे 10, 10 भी आपको मिल रहा है तो 10 को भी कॉमन कर लेंगे। तो इसका जब हम इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, ए बराबर 12 एकम 12 की 2, हाथ से लगेगी 1, 12 का 13 हो जाएगा 132, और 10 का गुणा कराएंगे तो 1320 हो जाएगा, 1320। अब ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल में वो विज्ञापन के लिए कितना कह रहा है, कह रहा है विज्ञापन में प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग की प्राप्ति होती है। विज्ञापन के लिए लिखेंगे विज्ञापन विज्ञापन के लिए, विज्ञापन के लिए कितना 5,000 प्रति वर्ग प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कर देंगे, 5,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति वर्ष, प्रति वर्ष प्राप्त तो इसमें कितना करेंगे 1320 इंटू 5,000। जब 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4, 5 दूनी 10 का 1 जीरो और बढ़ जाएगा, हाथ से लगेगी 1, 5 3 15, 1 16 की 6 हो जाएगा, हाथ से लगेगी 1, 5 कम 5 1 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रुपयों में वैल्यू आ गई। तो आप देखेंगे कितने महीनों के लिए वो देता है, तो 3 महीनों के लिए देता है। तो क्या लिखेंगे, 3 महीनों के लिए किराया लिखेंगे, कुल कितना किराया होगा 3 महीने में, 3 महीने में कुल किराया। तो आप देखेंगे एक साल में कितने, एक वर्ष के लिए लेता है तो एक साल में 12 महीने होते, तो 3 का गुणा करके अपान में 12 कर देंगे। तो लिखेंगे 66 डबल 0, 5 बार 0 लिखेंगे और इंटू कितना लिखेंगे, 3 महीने के लिए ले रहा है 3 बटे, और साल में कितने महीने होते 12, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 4 के इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना 2 बचेगा, तो यहाँ 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना किराया आपको देना पड़ेगा 3 महीने में। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो 13 नंबर मैं पहले पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर लगा दिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है तथा और शेष भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ लिखेंगे 14 नंबर में लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज की आधार दिया है। तो आधार बराबर कितना लिखेंगे, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अगली प्रत्येक भुजा कितनी दी है, शेष प्रत्येक भुजा कितनी है, यानी b बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। ये किसका मान दिया है, a का मान दिया है। अब आपको लगाना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 a, 1/4 a और हो जाएगा √4b² माइनस a²। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें फार्मूला को यूज करना है तो a का मान आपका कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे a बराबर मैं फार्मूला को रखूँगा 1/4। a का मान कितना दिया है आपको, 6 दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना, a और अंदर कितना 4, b का मान कितना 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस यहाँ कितना करेंगे, a की मान कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे। तो a बराबर आपका हो जाएगा, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो आप कितना करेंगे 3/2। अब यहाँ अंडर रूट में कितना करेंगे, 4 इंटू 5 कितना होता है 25 हो जाएगा आपका। 6 अंक कितना होता है 36। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा 3/2। 25 चौको कितना होता है आपका 100 होता है। 100 में माइनस करेंगे 36। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये से हमने उतार लेंगे 3/2 और यहाँ 25 चौको 100, 100 और यहाँ पे 36 है, -36 हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 3/2 √64। 64 कितना बार निकलेगा, तो a बराबर 3/2 इंटू 8। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 3 कितना होता है 12। तो a बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12 और सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हैं। तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो यहीं पर मैं लगाता हूँ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दी हैं। तो लिखेंगे a बराबर कितना दिया है, a बराबर आपको दिया है 3 मीटर, b बराबर दिया आपको 4 मीटर, c बराबर आपको दिया है 5 मीटर। और पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। अब पहले इसका परिमाप निकालेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे, पीतल की चादर का अर्ध परिमाप, पीतल की चादर का अर्ध परिमाप। पीतल की चादर कैसी है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग विषमबाहु त्रिभुज है। तो परिमाप क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज का, S बराबर a + b + c/2। तो इसको फार्मूले को यूज करेंगे तो a का मान कितना है 3 + 4 + 5/2। तो 5 4 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 का आधा करोगे, 12 का आधा कितना होता है 6 होता है, 6 मीटर। तो 6 मीटर क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। आप क्या लिखेंगे, पीतल की चादर का क्षेत्रफल। जो पीतल की चादर का क्षेत्रफल है तो देखेंगे a बराबर √S, S - a, S - b, S - c। तो इसमें a बराबर √S का मान कितना है 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। तो a बराबर आप देखेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो आप देखेंगे यहाँ 6 है तो यहाँ कितना निकलेगा 3 निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा 2 निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। 3 दूनी कितना होता है 6, 6 6 2 बार है तो कॉमन कर लेंगे। तो a बराबर आप बता सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। तो 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16।
16 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है तथा भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पार्क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, सबसे पहले भुजाएं जो दी हैं अनुपात में दी हैं। तो यहाँ पे मैं किताब को साइड में रखता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले दिया है परिमाप, तो परिमाप से ही हम भुजा को ज्ञात कर पाएंगे। तो आपका कैसा है, पार्क कैसा है, तीनों भुजाएं अलग अलग दी हैं, तो आपको विषमबाहु का परिमाप आना चाहिए निकालना। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले ये भुजाएं जो दी हैं अनुपात में दी हैं, तो क्या लिखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया है, 5:6:7। अब देखेंगे ए बराबर कितना आ जाएगा 5x, बी बराबर कितना आ जाएगा 6x, सी बराबर कितना आ जाएगा 7x। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बी सी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो वही परिमाप हो जाएगा। तो बराबर आपको दिए ही है, तो लिखेंगे ए का मान कितना रखेंगे 5x और प्लस कितना हो जाएगा 6x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 180। अब देखेंगे इसको तीनों को जोड़ना है, 6 5 12, 12 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा, 18, 6 5 11, 11 7 18, तो 18 x बराबर कितना हो जाएगा 180, 18 एकम 18, 18 10 आराम 180। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर 10 आ जाएगा, 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 × 10, b बराबर आपका हो जाएगा 6 × 10, c बराबर आपका हो जाएगा 7 × 10। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 50, b बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। तो ये ए बी सी के आपके मान प्राप्त हो गए। तो परिमाप अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे, तीनों को जोड़ करके हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो लिखेंगे कौन सा लिखा, पार्क का अर्ध परिमाप, पार्क का अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप होगा तो वो कितना होगा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s बराबर a का मान कितना है 50 प्लस 60 प्लस 70 बाई 2। तो s बराबर आपका कितना हो जाएगा 50 60 70 को जोड़ लो, 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा टोटल 180 हो जाएगा बाई 2। 180 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा आपका। तो 90 आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, a बराबर √s माइनस a s माइनस b s माइनस सी, ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो यहाँ पे कितना प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे 90 पहले रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 90 माइनस a का मान कितना आपका दिया है 50 दिया है, तो यहाँ पे 50 रखेंगे। b का मान देखें कितना दिया है, तो 90 माइनस 60 दिया है। और c का मान देखें कितना रखा है, तो 90 माइनस 70 रखेंगे। तब इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, a बराबर 90 और यहाँ 90 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा 40 बचेगा, 90 में 60 घटाएंगे 30 बचेगा आपका, 90 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 90 में 70 घटाएंगे 20 बचेगा आपका। तो इसका a बराबर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 10, यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 × 10 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें कितना कॉमन आपको मिल रहा है। तो यहाँ 90 में से कितना निकल आएगा 3 निकल आएगा, 9 में से 3 निकल आएगा, 10 कै बार है 1 2 3 4, तो 2 बार कॉमन हो जाएगा, 10 × 10 2 बार कॉमन हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें और क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा। तो 4 से कितना कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन नहीं मिल रहा 3 दूनी 6, ये कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको रूट में लिख देंगे √6। तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 और 10 दामन 100, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे 600
√6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्क का क्षेत्रफल। और किस में दिया था, भुजाएं किस में दी थी, तो आप कहेंगे भुजाएं दी थी मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। किस में दिए, मीटर में, हाँ, तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका पार्क का क्षेत्रफल हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 17 नंबर ध्यान से देखना है आपको। तो 17 नंबर में कह रहा है, इसमें भी उसी, अब क्वेश्चन पढ़ के हम आपको बताते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसमें 4.50 प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च होगा, ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, मीटर में दी हैं 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो इसको भी बहुत आसानी से लगा लेंगे आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ए का मान आपको दिया है 30 मीटर, बी का मान आपको दिया है 40 मीटर, सी का मान आपको दिया है 50 मीटर। और इसका क्या निकालना, परिमाप निकालना। पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्या लिखेंगे, तो पार्क है तो क्या लिखेंगे, पार्क का अर्ध परिमाप, पार्क का अर्ध परिमाप। जो पार्क का अर्ध परिमाप होगा वो S बराबर फार्मूला होता है A+B+C/2। तो इसमें फार्मूले में पुटअप करेंगे तो S बराबर देखेंगे कितना है बेटा, 30 + 40 + 50। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होता है बेटा, 30, 40, 70 और 50, 120। 120 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। 120 का आधा कितना होता है, 60 आता है आपका, 60 मीटर। अब लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। तो जो पार्क का क्षेत्रफल होगा तो वो आपको पता होना चाहिए, ए बराबर फार्मूला होता है √S S - A S - B S - C। तो यहाँ देखेंगे ए बराबर, S का मान आपने निकाल लिया, कितना निकाला है, 60। तो यहाँ कितना करेंगे, 60 - 30, 60 - 40, 60 - 50। तो आप देखेंगे कितना बचेगा आपका, तो ए बराबर आप देखेंगे √60। यहाँ 60 में 30 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। 60 में 40 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। 60 में 50 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। आपको देखना है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 × 10, यहाँ करेंगे 3 × 10, यहाँ करेंगे 2 × 10, यहाँ पे 10 आपको दिए ही है। तो 10 देखेंगे, 1 2 3 4 बार है और 3 दूनी 6, तो 6 कामन हो जाएगा, 6 कामन हो गया आपका। तो 6 के बाद देखेंगे 10 कितने बार कामन होगा, 1 बार, 2 बार कॉमन होगा। तब इसका गुणा करा लेंगे तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ए बराबर आपका आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा, 10 दामन 100, 100 का गुणा 6 में कराएंगे 600 और मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब उसमें कह रहा है कि घास लगवाने की दर, क्या लगेंगे, घास लगवाने का खर्च लिखेंगे, घास लगवाने का खर्च लिखेंगे प्रति दर, 1 मीटर स्क्वायर घास लगवाने का खर्च। जो घास लगवाने का खर्च कितना आता है, तो आप बताएंगे 4.50। अगर 0.0 का मैथ तो नहीं होता तो इसे ऐसे भी लिखा जाए 4.5 आता है रुपया। अब इसके बाद देखेंगे अगर हम इतने 600 मीटर लगवाएं तो कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 600 मीटर स्क्वायर घास लगवाने का खर्च। जो घास लगवाने का खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा, 600
इंटू 4.5 बटे कितना हो जाए, दशमलव टोंग नीचे एक जीरो, जीरो से जीरो ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे केवल गुणा कराना है आपको 45 का किस में, 6 में। तो 6 5 6 कितना हो जाएगा, 30 का जीरो, एक जीरो पहले से एक जीरो हो जाएगा, 6 5 30, यहाँ से लगेगी 3, 6 6 24, 3 कितना 2700। तो आपका 2700 के आ जाएगा, घास लगवाओगे तो 2700 रुपये आपका खर्च होगा। अब देखेंगे इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर देखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन। यहीं पे मैं सॉल्व करूँगा 18 नंबर को। 18 नंबर को एक बार दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति, यदि इस दीवार की विमाएँ यानी 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यानी हम क्या निकालेंगे, ये विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखेंगे 18 नंबर में कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो ए बराबर आपको कितना दिया है, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर आपको दिया है 11 मीटर, सी बराबर आपको दिया है 6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पार्क को हरा रंग और साफ रखिए, इतना लिखा हुआ गया है। तो क्या लिखेंगे, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे पेंट हुए भाग का अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का पहले परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप होगा बेटा, तो वो S बराबर फार्मूला होता है A+B+C/2। तो आपको देखना कि A+B+C/2 क्या हो जाएगा। तो S बराबर 15 + 11 + 6/2 कर देंगे। 15 11 6 कितना हो जाएगा, तो 11 6 कितना हो जाएगा, 11 और 6 17 हो जाएंगे। 17 और 15 जोड़ना, 7 5 12 की 2 हो जाएगी, हाथ से लगेगी 1 1 1 2 1 3, 32 हो जाएगा। 32 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 आ जाएगा, 16 मीटर। 16 मीटर आपका आ गया। तो 16 मीटर जब आ जाएगा तो आप इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे। तो आप कहेंगे A बराबर √S S - A S - B S - C। तो आपको A बराबर कितना लगाना है, √S का मान कितना आपका दिया है, तो S का मान 16 दिया है। तो 16 सभी को घटा देंगे, 16 - 15 हो जाएगा, 16 - 11 हो जाएगा, 16 - 6। तो आप देखेंगे A बराबर आपका कितना आ जाएगा, √16। 16 में 15 घटाएंगे 1 बचेगा, 16 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, 16 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो A बराबर आप देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 4 × 4। यहाँ आप लिख सकते हैं 5, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ कर लो 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि कॉमन कितना हो सकता है, 4 कॉमन है और 5 कॉमन कर लेंगे, 2 आपका कॉमन नहीं, तो 2 रूट में रहेगा। 5 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 √2 और किस में आ जाएगा, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, क्षेत्रफल आ गया इसका।
18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन के बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैं पहले पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो आपकी एक भुजा दी है 18, एक भुजा दी 10, तो एक भुजा पहले ज्ञात करनी है परिमाप की सहायता से। तो परिमाप कितना दिया, 42 दिया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखना है, सबसे पहले एक भुजा दी है तो ए बराबर लिख लेंगे कितना दिया 18, बी बराबर लिख लेंगे कितना दिया है 10, और परिमाप कितना दिया है, परिमाप लिख लेंगे 2s बराबर, 2s बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे 42, 2s। अब देखेंगे इसमें परिमाप से ही निकाल पाएंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों कोणों को जोड़ करके और परिमाप के बराबर कर दो। तो यहाँ पे आपको कितना करना है, फार्मूला मैंने बताया था a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 42, 2s के बराबर हो जाएगा। तो 2s का मान कितना हो जाएगा, नीचे हम बताते थे आपको 2 होता था, यहाँ पे कितना होता था s होता था, s में 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो 2s का मान कितना दिया 42 दिया है, तो कितना रखेंगे, a का मान रखेंगे 18, b का मान 10, c का मान आपको निकालना है। तो 2s का मान कितना है 42, तो 18 इसको जोड़ेंगे 10 में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 + c बराबर कितना हो जाएगा 42। तो 42 में 28 को माइनस करना है, तो 42 में 28 को माइनस करेंगे तो 42 - 28 कितना आ जाएगा आपका। तो आप देखेंगे 42 में 28 माइनस करना, 12 में से 8 चले जाएंगे कितने 4 बचेंगे, यहाँ 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, 14 निकल आया। सी का मान कितना निकला है 14 मीटर। तो जब इसका मान दिया सेंटीमीटर में दिया तो 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये 42 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है क्वेश्चन में आपको पता चल गया है कि सी का मान कितना है, सी का मान आपको 14 है। तो अब आपको निकालना क्या, परिमाप निकाल लेंगे इसकी। परिमाप क्या है, इसी को बस आधा कर लेंगे 42 को। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, किसका है, क्षेत्रफल त्रिभुज के। तो लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप होगा वो कितना होगा, s बराबर a + b + c/2। तो परिमाप सीधे सीधे दिया या a b c के सभी के मान लिख लो। तो कितना लिखेंगे 18 + 10 + 14 बराबर /2। तो 14, 28, 10 कितना 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 21। अब मुझे निकालना क्या, निकालना क्षेत्रफल। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो क्षेत्रफल निकालना है, इसके ध्यान रखना है कि 18, 10, 14 है और 21 अर्ध परिमाप है। लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल, लिखेंगे विषम, क्वेश्चन नंबर 19 है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो वो फार्मूला आपको आना चाहिए। a बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे √s s - a s - b s - c, ये हीरोइन का सूत्र है। तो इसमें s का मान 21 मैंने बताया था आपको, s का मान कितना था 21 निकाला था, 21 लिखेंगे। तो 21 में माइनस करेंगे, 21 - 18 हो जाएगा, और फिर 21 - 10 था, और लास्ट वाला कितना निकला था 21 - 14। तो आपको सभी को घटाना है। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका बेटा, तो आप कहेंगे 21 यहाँ था,
21 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 21 में 10 घटाएंगे 11 बचेगा। 21 में 14 घटाना 7 बचेगा। तो 7 तियाँ कितना होता है 21, 21 कॉमन हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, ए बराबर 21 अंडर रूट में कितना बचेगा 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि 19 नंबर भी आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस। जो 20 नंबर क्वेश्चंस है ये बिल्कुल आपको सेम है 16 नंबर क्वेश्चंस कैसा। 20 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अनुपात आपको दिया है ABC का, तो मैं किताब को साइड में रख के आपको लगाना सिखाता हूँ। तो अनुपात कितना दिया है तो आप देखेंगे क्वेश्चंस को। A/B/C बराबर कितना दिया है आपको, तो आप कह सकते हैं 12, 17, 25। तो सबसे पहले ABC के मान ज्ञात कर लेंगे। तो A बराबर कितना आ जाएगा 12x, कामा B बराबर कितना आ जाएगा 17x, C बराबर कितना आ जाएगा 25x। तो ये ABC के मान ज्ञात कर लिए। और परिमाप कितना दिया है, परिमाप 2s बराबर दिया है। तो 2s बराबर कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। इसके इक्वल कर देंगे, तीनों को जोड़ करके तो क्या करेंगे A+B+C और बाई 540। तो ABC के मान रख दो, कितना रखेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना कर देंगे 540। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 7 2 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 की 4 हो जाएगा, यहाँ से लगेगी 1 5 और कितना हो जाएगा 1 1 2 2 4 1 हासिल की 5 54। x बराबर कितना आ जाएगा 54 540। तो 54 एकम 54 यानी कितने बार 10 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 10। जब x का मान आपने ज्ञात कर लिया, x का मान इन तीनों मानों में रख देंगे तो मान आ जाएंगे। a का मान कितना निकालेंगे 12 में 10 का गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, कामा b में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, c में गुणा 10 का करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इसका अर्ध परिमाप निकालना है। क्या लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप होगा वो S बराबर A+B+C/2। तो A+B+ कितना है 120 प्लस 170 प्लस 250। सभी को जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं S बराबर आपका आएगा 540/2 करेंगे। 540 का आधा कितना होता है 270 सेंटीमीटर। 270 किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में ये भी मान आएगा, तो सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अब आपको देखना है कि 270 S का मान आ चुका है। तो अब मुझे निकालें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हम देखेंगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल A बराबर √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अब देखेंगे कि A बराबर कितना हो जाएगा S का मान आपको कितना दिया है 270। यहाँ देखेंगे 270 माइनस A का मान कितना दिया है 120। यहाँ कितना कर लेंगे 270 माइनस 170। अब आगे देखेंगे कितना हो जाएगा 270 माइनस 250।
अब इसको घटाना है तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, √270। अब 270 में 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 1 और यहाँ कितना बचेगा 5, 0, 150 बचेगा। यहाँ आप देखेंगे 0, 0, 1। यहाँ पे आपको देखना कितना बचेगा, केवल 20 बचेगा। 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 क्या जाएगा 0, 20 बचा। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे आप a बराबर, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। इसके कितना करेंगे तो आप करेंगे 3 इंटू 5 और इंटू 10। यहाँ 100 से कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 2 इंटू 10। अब इसमें कॉमन देखेंगे 10 के बार है 1, 2, 3, 4, तो 2 बार 10 कॉमन कर लेंगे 10 इंटू 10। अब देखेंगे 5 दूनी 10 मिल रहा है तो 10 एक और कॉमन हो जाएगा तो 10 कॉमन हो गया। अब देखेंगे 3 के बार 1, 2, 3, 4 बार मिल रहा है तो कितना 2 बार कॉमन हो जाएगा 3 इंटू 3। और कोई संख्या नहीं मिल रही तो 3 त्रिका कितना 9, और इसका 10 का 100 में करेंगे 100, 10 का 10 में करेंगे 100 हो जाएगा, 100 का 10 में करेंगे 1000 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। तो ए बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9000, और इसमें किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया हो, 20 नंबर भी। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन से, पहले मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन में देखना है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो परिमाप दिया है और भुजाएं 2 दी हैं, उसकी जो 2 भुजाएं बराबर वाली दी, एक भुजा नहीं दी है, तो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, लिखेंगे सबसे पहले 2 चीज़ों को मान दिए हैं तो लिख लेंगे 2 भुजाएं बराबर हैं, तो a का मान कितना दिया है 12, b का मान भी कितना लिख लेंगे 12, c का मान आपको पता नहीं तो c का मान क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे c का मान क्वेश्चन मार्क हो गया, परिमाप भी दिया है, परिमाप कितना दिया है तो आप कह सकते हैं परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये भी सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में। अब देखेंगे परिमाप दिया है तो परिमाप से सबसे पहले ये तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2s। परिमाप कितनी है 30 दी है तो कितना लिखेंगे 12 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 30, तो 12 12 कितना होता है 24 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 30 में 24 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 सेंटीमीटर। ये आपकी तीसरी भुजा आ गई। अब इसमें क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला आना चाहिए s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 12, c का मान कितना है 6 बाई 2। तीनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना करोगे 15 आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया परिमाप आ गया अर्ध परिमाप। तो अब क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो वो a बराबर कितना हो जाएगा √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, s का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ पे आगे देखेंगे कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12
15 माइनस 6। तो अब इसको आपको घटाना, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, √15। 15 में 12 घटाओगे कितना बचेगा, 3। 15 में 12 घटाओगे कितना, 3। यहाँ 15 में 6 घटाओगे कितना बचेगा, 15 में 6 चला जाएगा तो 9 बचेगा। 3 तिरका 9, 9 9 कॉमन आपको मिल रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका मैं छुप गया था, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। यहाँ 15 बचेगा, 15 में 12 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ 15 में 12 3 बचेगा। 15 में 6 घटाएंगे 9 बचेगा। 3 तिरका 9, 9 9 आपको कॉमन हो जाएगा और रूट में 15 रहेगा, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर ए बी समझ में आ गया। 21 नंबर का आंसर कितना है, 9 √15। तो आज की प्रश्नावली हो गई बेटा समाप्त। तो 10 जो प्रश्नावली थी हीरोइन का सूत्र, वो मैंने बहुत ही इजी भाषा में प्रत्येक क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किया और लगाने का प्रयास किया है। तो आपको प्रत्येक वीडियो देख करके स्टॉप करके क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट जो भी पार्ट आपको पढ़ना हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें, तो उसकी मैं वीडियो बना करके भेज दूंगा। अगर कोई सवाल आपको फंसता है, कोई सवाल नहीं आता है, उसको कमेंट में लिख करके भेजें, तो उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।